नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज इस हम क्लास में आपको बताएंगे कि स्थापना व तर्क वाले प्रश्न कैसे करें। चाहे वो नेट में आए, चाहे पीजीटी में आए, चाहे टीजीटी में आए, टेट में आए, सुपर टेट में आए, किसी में भी आए दोस्तों, ये स्थापना और तर्क वाले प्रश्न कैसे करें। और हम आपको चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य से, क्योंकि हिंदी साहित्य के बारे में भी आपको नेट की तैयारी हम करा रहे हैं। तो पूरा सिलेबस हम करा रहे हैं हिंदी नेट का, और जिसमें कि 70% हम करा चुके हैं। तो दोस्तों, वही इसी दृष्टि को देखते हुए हम बहुत छोटी छोटी बारीकियों वाले प्रश्नों को निकालेंगे, जिन्हें अक्सर आप लोग गलत कर जाते हैं या ये भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो भगवान भरोसे नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोगों की से मैंने सुना है कि वो स्थापना वाले प्रश्न को नहीं कर पाते और वो उसमें समय नहीं गंवाना चाहते और वो हमेशा उसे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं यही समझाऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा और आज के बाद आपका यह प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। और कितनी बार ऐसा होता है कि आपको प्रश्न आता है और हमेशा गलत करके आते हैं, लेकिन अगर आपको प्रश्न आता है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% आपका प्रश्न अगर आपको आता है तो गलत नहीं होगा। तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुक्का भी मारना है तो भी तुक्का सही होने के चांसेस मेरी वीडियो देखने के बाद आपका काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों हम स्थापना व तर्क वाले प्रश्न कैसे करें। तो इनको करने के लिए निम्न 5 बातों का रखें ध्यान। स्थापना वाले प्रश्न करते समय कभी गलत नहीं होंगे, ये हमारा बात है। ठीक है, तो इन 5 बातों में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, वो ये कि स्थापना व तर्क के जो कथन हैं वो लिए कहाँ से जाते हैं। स्थापना व तर्क के जो कथन होते हैं दोस्तों, जो प्रश्न होते हैं वो लिए कहाँ से जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि वो प्रश्न आखिर आते कहाँ से हैं, जो हमसे नहीं हो पाते और हम या तो उनको गलत कर जाते हैं या हमको ऐसा लगता है कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं होता, आपने पढ़ा है और मैं बताता हूँ, या आप पढ़ने से उनको छोड़ देते हैं। और स्थापना और कथन के प्रश्नों के अलावा दोस्तों और भी कई प्रश्न हैं जो कि आप छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वही मैं आप यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो कहाँ से आते दोस्तों, किसी भी अध्याय या इकाई, अगर आपका सिलेबस, आपका जो पाठ्यक्रम है वो सिलेबस में बटा है, अध्याय में बटा है, भाग में बटा है, किसी में भी बटा हो दोस्तों, किसी भी अध्याय इकाई की प्रस्तावना जो होती है, उस भाग की प्रस्तावना, प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ, सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा अवधारणा आदि, इस प्रकार के जितने भी दोस्तों आपके भाग के जो शुरुआत में दिए गए जो चैप्टर्स होते हैं, जिन्हें हम अक्सर बिना पढ़े ही आगे सिलेबस की चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, वही आपको नहीं छोड़नी है। ये कथन जो होते हैं मोस्टली सबसे ज़्यादा वहीं से आते हैं। अब मैं आपको यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम जो अभी लगा हुआ है दोस्तों करंट, मैं उसके बारे में चर्चा करते हुए आपको बताया था कि किस इकाई से कहाँ से प्रश्न मोस्टली आते हैं, ये मैं आपको बताया था। और फिर आपको दोस्तों एग्जाम्पल के साथ भी आपको दर्शाऊँगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितने % सत्य है। ठीक है, तो हम इनको इकाई के हिसाब से बांट लेते हैं दोस्तों। जैसे हिंदी भाषा, अगर हमारे जो पहली इकाई है दोस्तों, हिंदी भाषा में देखें तो उसका उद्गम, विकास और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व स्वरूप, ये हम अक्सर पहले वाले पेज को छोड़ देते हैं, वहाँ से यह प्रश्न आता है। आदिकाल में अगर जाएँ तो आदिकाल की विशेषताएँ और आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, ये अवश्य पढ़नी है, ये वहाँ पर अलग से प्रश्न तो आता ही आता है। और कथन यानी कि स्थापना और तर्क वाले प्रश्न वहाँ से ही आते हैं, बीच में से बहुत कम आते हैं। भक्ति काल की बात करेंगे दोस्तों। भक्ति काल में परिचय, भक्ति आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इन पर आधारित दोस्तों कथन पूछे जाते हैं स्थापना और तर्क में। ठीक है, अब उनको आप मोस्टली क्या करते हैं, हम उस प्रस्तावना या विशेषता प्रवृत्तियों को छोड़ करके सीधा हम रचनाकार, उसकी रचनाओं और इन चीज़ों पर या साहित्यिक विशेषताओं, उन पर हम पढ़ लेते हैं। और पाठ्यक्रम में लगे हुए जो भी हमारा कविता कोश है या कविता पंक्तियां हैं दोस्तों, हम उन पर चले जाते हैं और वो पहले वाले चैप्टर को छोड़ देते हैं। तो एक प्रश्न दोस्तों वैसे भी पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ के आधार पर, और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है अक्सर स्थापना के आधार पर। भक्ति काल से इस प्रकार आते हैं दोस्तों, और रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी पूछी जाती है। भारतेंदु व द्विवेदी युग से उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों से पूछा जाता है। छायावाद की विशेषताएं पूछी जाती हैं। छायावाद की प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की अवधारणा और प्रवृत्तियां। दोस्तों, अवधारणा और प्रवृत्तियां अवश्य पूछी जाती हैं। दोस्तों, हम अपना पूरा सिलेबस करा रहे हैं यूजीसी नेट का, उसमें हमने सबसे पहले ये एक अलग से क्लास लेकर के बताया था प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की अवधारणा और उसकी प्रवृत्तियों के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो हमारे गद्य की अन्य विधाएँ हैं दोस्तों, उनसे प्रश्न स्थापना और तर्क वाला अवश्य पूछा जाता है। 1-2 प्रश्न अवश्य वहीं से पूछा जाता है। या कविता क्या है उससे पूछा जाता है। जैसे उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, उपन्यास की अवधारणा, उपन्यास का विकास व उपन्यास की विशेषताएं, इस पर कोई ना कोई स्थापना व तर्क का प्रश्न पूछा जाएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों इसमें प्रेमचंद। या तो प्रेमचंद के ऊपर कोई पूछा जाएगा, प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में पूछा जा सकता है। वो प्रेमचंद का लेखन किस प्रकार का, साहित्यिक जो चरित्र है दोस्तों प्रेमचंद का, उस पर आधारित या उनकी साहित्यिक विशेषताएं, प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रश्न स्थापना और तर्क में अक्सर पूछा जाता है कि वो किस प्रकार का लेखक हैं, किस प्रकार के लेखन करते हैं। और गोदान जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ दोस्तों, उस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ किसकी, प्रेमचंद की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ को अलग से आप, जहाँ दोस्तों मैंने रेड पेन से लिखा है वो आप अलग से पढ़ लें, क्योंकि वहाँ से हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाटक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटक का उद्भव, स्वरूप, विकास व विशेषताएं। नाटक का विकास, नाटक का स्वरूप, नाटक का उद्भव, ये यहाँ से प्रश्न दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। तो नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आप पढ़ लें। और उस नाटक में जयशंकर प्रसाद को आप याद कर लें। जयशंकर प्रसाद नाटक की जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, आपको वो पढ़नी होंगी, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथाएं की विशेषताएं। इसके अलावा दोस्तों बिंब, मिथक, प्रतिबिंब और प्रतीक। बिंब, मिथक और प्रतीक दोस्तों, इससे हर साल एक प्रश्न स्थापना और तर्क पर ही अवश्य पूछा जाता है। तो आपको इनकी प्रवृत्तियाँ, इनकी परिभाषाएं और इनकी आलोचनात्मक कथन, किसने इसके बारे में क्या आलोचनात्मक कथन दिया है, वह स्थापना के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, समीक्षा में चलेंगे दोस्तों, तो आलोचनात्मक कथन सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल की हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, नगेंद्र जी के हों, बच्चन सिंह के हों, नंदलाल वाजपेयी के हों, गुलाब राय के हों, जो भी हमारे आलोचक हैं दोस्तों, उनके आलोचनात्मक कथन हमेशा अक्सर स्थापना तर्क के रूप में भी पूछे जाते हैं, और आचार्य शुक्ल जी के अक्सर। ठीक है, अगला है 12वें पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय काव्यशास्त्र में पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो कहाँ से पूछे जाते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत से। जो उनके सिद्धांत है दोस्तों, जितने भी सिद्धांत है, रस, अलंकार, रीति और जितने भी दोस्तों सिद्धांत है, उनसे, काव्य हेतु से और काव्य प्रतिभा से। काव्य प्रतिभा और हेतु से अक्सर प्रश्न स्थापना और तर्क में पूछा जाते हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ लें। तो पहली बात ये हुई दोस्तों कि स्थापना और तर्क के प्रश्न कहाँ से लिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो आप पढ़ रहे होते हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पहली वाली है, वहाँ आप छोड़ चुके होते हैं, जिनमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की संभावना पूरी रहती है और एक स्थापना तर्क भी। तो जो आप छोड़ चुके हैं, इसलिए आपको लगता है कि यह सिलेबस से बाहर कहीं से पूछा है या हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि आप उसे काफ़ी हद तक स्किप कर चुके होते हैं, छोड़ चुके होते हैं। उसको ना छोड़ें और वहीं से ये प्रश्न आते हैं। और दोस्तों ये वो प्रश्न है जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है दूसरी, कि दूसरी महत्वपूर्ण बातों से हम यह पहचान सकते हैं जिन पर हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, और उन गलती को कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे छांट सकते हैं, आज मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा मूल मंत्र है दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर हम यहाँ पर गलतियाँ कर बैठते हैं, उन गलतियों का मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे से कैसे नहीं करेंगे। निम्न शब्दों का रखें ध्यान जो प्रश्न में गलत करवा देते हैं। वो शब्द जो प्रश्न को आपके उत्तर को गलत करवा देते हैं, आपके प्रश्न को आते हुए भी गलत करवा देते हैं, वो कुछ शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो मैंने आपको छांट करके बताए हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो अक्सर आपके प्रश्न को गलत करवा देते हैं। जैसे सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल केवल शब्द, स्थापना में अगर कहीं पर केवल आ जाए तो ये समझ लीजिए कि 90%
वो जो भी स्थापना या तर्क है वो गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर समझाने की दृष्टि से लिखा रखा है केवल शब्द होगा। ये एग्जाम्पल है नवंबर 2017 के पेपर में आया है। उदाहरण कविता पर प्रश्न आया था, गलत था और गलत ही होगा। मैं आपको वह प्रश्न भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मित्रों, ये प्रश्न नवंबर 2017 यूजीसी नेट में आया था दोस्तों। स्थापना थी कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल जो शब्द है, इस केवल ने इस स्थापना को गलत कर दिया। इसीलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना जाता है गया, जो कि समस्त लोग को प्रकाशित करती है। और इसका जो तर्क है दोस्तों वो सही है। कथन जो है, इसकी जो स्थापना है वो गलत है, क्योंकि इसमें केवल शब्द जोड़ दिया कि कविता आत्म प्रकाशन नहीं होती, होती है वो केवल कवि के हृदय में नहीं होती, बल्कि वो सभी को, सभी समाज के हृदय को आनंद प्रदान करती है, केवल कवि को नहीं। तो दोस्तों हम कितनी बार गलती कर बैठते हैं बहुत जल्दबाजी में, और इस केवल शब्द की मीनिंग को नहीं समझ पाते, और जल्दी में हम दोनों सही कर आते हैं, क्योंकि कथन सही है, सिर्फ केवल लिखने की वजह से वो गलत हो गया। ठीक है दोस्तों। दूसरा शब्द है दोस्तों हर या प्रत्येक। अगर किसी वाक्य में हर या प्रत्येक लिखा आ जाए तो समझ लीजिए वो है कथन या तर्क जो भी है वो 90% गलत होगा। जनवरी 2017 का उदाहरण है दोस्तों, सहृदय पर प्रश्न है यूजीसी नेट का, उसमें भी ये हर या प्रत्येक जो आया है वो गलत है। तो आपको ध्यान रखना होगा केवल शब्द को। सबसे ज़्यादा दोस्तों केवल और नहीं, दो ऐसे शब्द हैं जो हमेशा आपके प्रश्न को गलत करा देते हैं। जल्दबाजी में आप नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं या केवल को पढ़ना भूल जाते हैं, और अक्सर सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि उससे सबसे लास्ट में करते हैं स्थापना वाले प्रश्न को। ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, इसकी वजह से वो केवल और नहीं स्किप हो जाता है। अब मैं आपको इस हर या प्रत्येक वाले का भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, क्वेश्चन है बिंब अतीन्द्रिय होते हैं, माफ़ करना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 नहीं 44 है। हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। इसीलिए साहित्य शास्त्र में उसके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसमें स्थापना भी गलत है और उसका जो तर्क है वो भी गलत है, क्योंकि गुण का लक्षणों का उल्लेख हमेशा किया गया है साहित्य शास्त्र में, इसलिए तर्क गलत है। और स्थापना में सिर्फ इतनी कमी है कि उसमें हर व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति सहृदय सामाजिक होता है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का हृदय जो है वो सामाजिक नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ हर लगने की वजह से स्थापना गलत हो गई। और आप हमेशा क्या करेंगे, स्थापना को सही कर देंगे और तर्क को गलत कर देंगे। आप इस हर वाले शब्द को भूल जाएंगे और गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर हर व्यक्ति, और लग भी रहा होगा आपको दोस्तों, खुद देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा स्थापना सही है जबकि वो गलत है। तो आपको ध्यान रखना होगा जहाँ पर हर या प्रत्येक ऐसे शब्द आ जाएं तो उस स्थापना या तर्क को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला शब्द है दोस्तों निश्चित। अगर कहीं पर निश्चित शब्द लिखा आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये निश्चित अवश्य गलत की ओर ले जाएगा प्रश्न को। जुलाई 2016 का प्रश्न है दोस्तों, जो कि उदाहरण है प्रतीक पर यह प्रश्न दिया गया था। मैं आपको उस प्रश्न को भी दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रश्न है दोस्तों, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, दोनों गलत है। यहाँ पर नहीं भी लगा है, वो नहीं भी गलत करा रहा है तर्क को, और निश्चित जो है दोस्तों वो इसको गलत करा रहा है। एक निश्चित अर्थ नहीं होता, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित जो है वो इसको गलत कर रहा है। ठीक है, और दूसरा नीचे जो नहीं लगाया, मैंने कहा ना, नहीं भी आपको पथ भ्रमित करता है। तो दोनों ही वजह से गलत हैं, नहीं की वजह से और निश्चित की वजह से। और आप अगर प्रश्न को कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं या तो स्थापना को या तर्क को किसी न किसी एक को सही कर बैठते और आपका प्रश्न गलत हो जाता।
आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार शब्द है केवल और नहीं दोनों अगर आ जाएं, केवल और नहीं दोनों शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर कई बार उल्टा हो जाता है। जून 2015 का पेपर है, भावात्मक प्रवृत्ति पर दोस्तों प्रश्न आया है, वहाँ पर केवल भी आया है और फिर आगे नहीं आ गया है, इसीलिए वो स्थापना और वो तर्क जो है वो सही हुआ है, वहाँ उल्टा हो गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि दो अपोजिट शब्द यानी कि केवल और नहीं अगर आ जाते हैं तो वह दोबारा से सही हो जाता है। की जगह अंतिम लक्ष्य, एकमात्र, नहीं और पूर्ण और समग्र। दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं जहाँ पर आपको जो कि आपके प्रश्न को गलत करा सकते हैं। दोस्तों आप इनके एग्जाम्पल आप स्वयं देख लीजिएगा, मैंने दे रखे हैं, पेपर कौन सा है और किस में कौन सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा और किस विषय पर वो प्रश्न आया है आगे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो का स्क्रीनशॉट देख करके आप आराम से तसल्ली से देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर प्रश्न का उदाहरण अगर आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? बात यह है आपको सबसे पहले केवल, प्रत्येक, हर, नहीं, पूर्ण, समग्र, इन सारे शब्दों का ध्यान रखना होगा। ये लगभग 10 शब्द हैं दोस्तों, इन 10 शब्दों को अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये शब्द प्रश्न में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 90% वह प्रश्न गलत ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरी बात है, प्रश्न के प्रत्येक शब्द को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें, वह उपरोक्त शब्दों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आप जब भी प्रश्न कर रहे होंगे तो उसके हर शब्द को आराम से धीरे से कम 2 बार तो अवश्य पढ़ें। और उपरोक्त जो कथन जो दोस्तों मैंने कथन दिए हैं वो कोई भी शब्द उसमें तो नहीं आ रहा है, इसको भी दें। अगर आ रहा है तो तब आपका ध्यान और भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वो है उत्तर में दिए गए कूटों को भी ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें, जल्दबाजी ना करें। दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पहले 2-3 प्रश्नों में जो ऑप्शन 1 है उसमें दोनों ए और बी दोनों सही, स्थापना और तर्क दोनों सही देख रहे होते हैं, और हम क्या करते हैं जल्दबाजी में तीसरा प्रश्न जो कि हमको आता था उसको भी यही सोच के कि कूट वही दे रखा होगा, ए सही कर जाते हैं। जबकि होता क्या है कि उस वाले प्रश्न में जो प्रश्न पत्र है उसमें कूटों को बदल दिया, उसमें पहले की जगह चौथे पे या तीसरी पे दोनों सही कर दिए कई बार। और एक बार जहां आपने वो गोला खींचा नहीं वस्तुनिष्ठ में, या अब तो खैर आप चेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन होता है, लेकिन फिर भी ऐसी गलतियां अक्सर बहुत लोगों से होती थी कि वो एक बार गोला खींच चुका होता था और आते हुए प्रश्न गलत हो जाता था। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान अवश्य रखें। नेट में तो चलो ठीक है, अभी आप गोले का सिस्टम आप बदल सकते हैं, लेकिन अन्य में नहीं कर सकते। इसके अलावा 5वीं बात है दोस्तों, स्थापना व तर्क के प्रश्नों को कोशिश करें कि आप प्रश्न पत्र को सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करें, या सबसे अंत में करें जब आपके पास ज़्यादा समय है, या उसे और चिंतन करने का यानी कि समय देने का और चिंतन करने के लिए समय दें। ठीक है दोस्तों, ये 5 बातें आपको स्थापना और तर्क वाले प्रश्नों के लिए करनी है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको हमारी ये वीडियो, अगर हमारी ये उपयोगी बातें अगर आपको सही लगी हों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उदाहरण सहित मैं दोस्तों और वीडियो उस पर डालूँ। हर यूनिट वाइज आपको प्रत्येक यूनिट के हिसाब से जो स्थापना तक के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, उनके एग्जाम्पल मैं आपको और अन्य वीडियो में दूँ। अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें और कहें कि आगे भी वीडियो बनाएं। और बाकी हमसे जुड़ने के लिए साधन है, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको ये दे रखा है, टेलीग्राम हमारा सफलता की सीढ़ी में जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल जो आप हमारी वीडियो देख ही रहे हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, हमारी टेस्ट सीरीज जो कि 20 जून को शुरू होने वाली है, उसमें सम्मिलित होने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराएं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो पर। आपका दिन शुभ रहे।